हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इतने ही व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से दोस्तों, एक बेलन दिया है हमको जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर है और इसमें से इतनी ही ऊंचाई और इतने ही व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शंक्वाकार खोल काटने के बाद जो आकृति बचती है उसका हमको निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, बेलन से शंक्वाकार खोल काट लिया गया तो जो शेष बची आकृति है कुछ इस प्रकार से बचेगी। अर्थात अगर हमको इसका शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो देखिए क्या क्या बचा है दोस्तों, क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको। देखिए क्या क्या बचा है दोस्तों, ये कौन सा पार्ट है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये बेलन का क्या है दोस्तों, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये नीचे वाला पार्ट एक वृत्ताकार होता है तो ये एक वृत्त बच गया है आपका। और शंक्वाकार खोल काट लेने से दोस्तों उसके अंदर एक भी टाइप की आकृति बन गई है, अर्थात ये क्या है दोस्तों, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। जो भी टाइप की आकृति होती है दोस्तों क्या होती है, शंकु का वक्र पृष्ठ है ये, यानी दिया। चलिए आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। दिया है एक बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है, एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 2.4 सेंटीमीटर। व्यास, उस बेलन का व्यास कितना है दोस्तों, यानी कि d 1.4 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या जो है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 1.4 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.7 हो जाएगा। यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इतनी ही त्रिज्या का एक शंक्वाकार खोल बेलन से काट लिया गया है। तो जो आकृति बची है अर्थात शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बेलन से शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, जो आकृति बची है, जो शेष ठोस बचा है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बेलन का वक्र पृष्ठ बच गया है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये नीचे वृत्ताकार भाग बच गया है, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल। साथ में ये बी टाइप की आकृति बची है। वी टाइप की आकृति क्या होती है दोस्तों, शंकु का ये वक्र पृष्ठ है। ये शंकु का क्या है दोस्तों, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपने पढ़ा है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, πrl होता है। क्या होता है दोस्तों, πrl होता है। इसमें कौन कौन सा टर्म आपको पता है, जैसे पाई क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई बराबर कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। कितना होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। आर त्रिज्या कितना निकाला हम लोगों ने, यही बेलन की भी है और यही शंकु की भी है, 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई सेम ऊंचाई का है तो ऊंचाई सबकी सेम ही रहेगी, 2.4 सेंटीमीटर। यानी आपको ये टर्म पता है, ये टर्म में दो चीजें पाई और आर पता है, लेकिन यल नहीं पता है। यल क्या होती है दोस्तों, यल क्या है दोस्तों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात तिरछी ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको एल से डिनोट करते हैं। ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई
एल आपको नहीं पता है। ये निकालते हैं कैसे दोस्तों, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे आया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में जस्ट ये क्या है, सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या होती है दोस्तों, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, एल है। यहाँ पे लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है, आर है। आपने पढ़ा दोस्तों, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, एल है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर, लंबाई यानी कि लंब एच स्क्वायर, आधार त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर। कर्ण एल, लंब ऊंचाई यानी कि एच, और आधार त्रिज्या यानी कि आर। एल स्क्वायर बराबर एच कितना है दोस्तों, एल 2.4 है। तो एल एच कितना है दोस्तों, एच कितना है 2.4 है। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या 0.7 का स्क्वायर, त्रिज्या 0.7 का स्क्वायर, त्रिज्या 0.7 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.4 का स्क्वायर। आपने ट्रिग्नोमेट्री में सवाल सॉल्व किए होंगे, आइए देखते हैं 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए 24 है, कितना है ये 24 है। 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576। कितना होता है दोस्तों, 576 होता है। लेकिन 2.4 ये इधर देखिए, 2.4 गुणे 2.4 576 हो गया, 24 और एक 24 गुणे 24 576 हो गया। एक अंक के बाद इसमें, एक अंक के बाद इसमें, तो 2 अंक पहले क्या लग जाएगा दोस्तों, दशमलव, यानी कि 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5.76। 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5.76 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 0.7 में देखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 2 अंक पहले क्या लग जाएगा दोस्तों, दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 0.49। आइए देखते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं इसको। 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 7 4 11 और एक कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 5 और एक कितना हो जाएगा, 6, और ये 0, यानी कि आपका केवल कितना हो जाएगा, 6। 6.25 ऐड करने पे कितना आ गया दोस्तों, 6.25 आ गया। हम लोग दोस्तों तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं। एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6.25। स्क्वायर इधर जाएगा कितना दोस्तों, स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट 6.25, स्क्वायर रूट 6.25 दोस्तों, ये 6.25 हो गया। समझिए 625 लिखा है, क्या लिखा है, 625। अब आपको 625 का अंडर रूट तो पता होगा, 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। लेकिन ये 6.25 लिखा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2.5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5। अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों, 2.5 आ गई। कितनी आ गई, 2.5 आ गई। एल बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, आपको निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए दोस्तों, बेलन से शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, तो जो शेष आकृति बची है, जो शेष ठोस बचता है, कुछ इस प्रकार से बचता है। इसमें एक बेलन का वक्र पृष्ठ है, एक वृत्ताकार भाग है, और ये वी टाइप की आकृति अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ पाई आर एच, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज आपको क्या है दोस्तों, पता है। 2 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। आर दोस्तों 0.7, ऊंचाई 2.4, ऊंचाई दोस्तों 2.4 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 0.7 गुणे 0.7 क्योंकि स्क्वायर है, प्लस पाई 22/7, पाई 22/7। आर दोस्तों 0.7। एल कितना है दोस्तों, 2.5 आया। कितना है दोस्तों, 2.5। तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली हम लोगों ने, 2.5 निकालनी है। अब इसमें देखिए कॉमन 22/7 0.7, 22/7 0.7, 22/7 0.7,
यानी कि 22/7 और 0.7 आपका क्या है दोस्तों, कॉमन है। अंदर क्या बचा, 2 × 2.4 प्लस यहाँ क्या बचा है दोस्तों, 0.7 बचा है। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है आपका 2.5 बचा है दोस्तों। क्या बचा है, 2.5 बचा है। आइए देखिए, 7 × 7 7 × 7 0.1। देखिए दोस्तों 7 × 1 कम 7 7 × 1 7, लेकिन ये 0.7 है इसलिए 0.1 हो जाएगा। 22 1 कम 22 हो गया, 22 1 कम 22, लेकिन ये 0.1 है इसलिए 1 अंक पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 22 1 कम 22, 1 अंक पहले दशमलव हो जाएगा। अंदर देखिए 2 का गुणा 4 में 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 24 दूना 48 और 1 अंक पहले दशमलव की 4.8 हो जाएगा दोस्तों। ये 0.7 और ये 2.5। आइए दोस्तों आगे क्या, आगे देखिए आगे क्या है, ये 2.2 है, ये 2.2 है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है 8 7 15 5 20 हो गया, 8 7 15 5 20 हो गया और 1 अंक पहले दशमलव, 4 4 2 6 6 0 6 ही रहेगा और जो हासिल जो बचा था वो 6 2 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। यानी आपको 2.2 का मल्टीप्लाई करना है 8.0 में, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, रहने दीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक कितना हो गया दोस्तों, 17, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये निकटतम किसके हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अर्थात बेलन से शंक्वाकार खोल काट लेने के बाद जो शेष आकृति बची थी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निकटतम कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में किस सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 225 बिजली उपकरणों से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि 0 से 20 घंटे चलने वाले 10 उपकरण, 20 से 40 घंटे चलने वाले 35, 40 से 60 घंटे चलने वाले 52, 60 से 80 घंटे चलने वाले 61 और 80 से 100 घंटे चलने वाले 38, 100 से 120 घंटे चलने वाले 29 उपकरण हैं। इस डाटा से दोस्तों, इस डाटा से आपको बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। इस डाटा से आपको बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है दोस्तों। ये एक वर्गीकृत आंकड़ा है, जैसे 0 से 20, 20 से 40 वर्ग अंतराल में है। ये एक वर्गीकृत आंकड़ा है दोस्तों, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए दोस्तों बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है दोस्तों, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है दोस्तों। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है दोस्तों। कई सारे टर्म यूज हुए हैं, परेशान नहीं होना है आपको, मैं टर्म बताता हूं क्या होता है। देखिए दोस्तों यल क्या है, यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। दोस्तों L क्या है, L क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है, बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा या फिर निम्नतम सीमा बोल सकते हो आप, बहुलक वर्ग की न्यूनतम या निम्नतम सीमा। अब आप सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि बहुलक वर्ग क्या है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा उपकरण 60 से 80 घंटे चलने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 61 है। अर्थात यही क्या हो जाएगा, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही बहुलक। सबसे ज्यादा उपकरण 61 किस वर्ग में, 60 से 80। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा, बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 60 से 80। और ये जो यही निम्नतम सीमा है, यही न्यूनतम सीमा जो है, यही क्या होता है दोस्तों, यल होता है। यही क्या होता है दोस्तों, यल होता है। इस बहुलक वर्ग में निम्नतम सीमा कितनी है दोस्तों, 60 है, तो यही क्या हो गया आपका, यल हो गया। अगला टर्म F1 है दोस्तों, अगला टर्म क्या है, F1 है। F1 क्या होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग की बारंबारता,
बहुलक वर्ग की बारंबारता दोस्तों, F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। इसमें से बहुलक वर्ग 60 से 80, बारंबारता कितनी? 61। कितने उपकरण? 61 उपकरण। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? F1 हो गया। अगला टर्म F0। अगला टर्म क्या है दोस्तों? F0। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता, ठीक ऊपर की बारंबारता। देखिए दोस्तों, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता कितनी है? 52 है। कितनी है दोस्तों? 52 है। ये हो गया आपका F0। बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 दोस्तों, F1। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 61, F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता F0 कितना है? 52 है। अगला टर्म F2। F2 बहुलक वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की बारंबारता, ठीक नीचे की बारंबारता, ठीक नीचे कौन सी बारंबारता है? देखिए ध्यान से, किस वर्ग की बारंबारता है? 80 से 100 कितनी? 38 यानी कि 38। रिवाइज करिए दोस्तों, बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा उपकरण 61 है, ये वर्ग आपका बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। यल निम्नतम सीमा या न्यूनतम सीमा, यल बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा 60। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61, F1। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वर्ग की बारंबारता 52, F0। ठीक ऊपर F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग 80 से 100 की बारंबारता 38, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वर्ग की बारंबारता 38, वही क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। एक टर्म बचा है H। H क्या है दोस्तों? वर्ग चौड़ाई है। 31 क्या है दोस्तों? H क्या है दोस्तों? वर्ग चौड़ाई है। यहाँ पे वर्ग चौड़ाई अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 60, कितने कितने का इंटरवल है? 20 20 का इंटरवल है। कितने कितने का इंटरवल ये? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यही वर्ग चौड़ाई हो जाएगा। सारे टर्म मैंने लिख दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पे। आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बराबर किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है दोस्तों। आइए पुट करते हैं। यल बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा कितनी है दोस्तों? 60 है, प्लस ब्रैकेट में F1 कितना? बहुलक वर्ग की बारंबारता दोस्तों, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61, बहुलक वर्ग की बारंबारता दोस्तों 61। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता दोस्तों 52 यानी कि 52, नीचे 2F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 यानी कि 61, F0 ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता 52। F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता दोस्तों 38 गुणे वर्ग चौड़ाई दोस्तों 20। इसे आप याद रख सकते हो कि अगर आपको F1 मिल गया तो जस्ट ऊपर F0 होगा, जस्ट नीचे F2 होगा। F0 F1 F2, F0 F1 और F2, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर F0, बहुलक वर्ग वाले बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक नीचे F2 होता है। ठीक नीचे F2, ठीक ऊपर F0। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 60 हो गया, 61 में से 52 जाएगा दोस्तों, 9 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 1 कम 2, 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस 52 और 38 कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा, और ये इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया 60 प्लस 20 गुणे 9, 9 गुणे 20 है, 20 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 180, 20 9 180 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 122 में से 90 जाएगा, 122 में से 90 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। बहुलक कितना हो गया दोस्तों? 60 प्लस 180, 60 प्लस 180 बटे 32। काटते हैं दोस्तों, 4 से काटते हैं इसको,
4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बच गया 0, 4 5 6 20 हो गया, 4 4 8 32 हो गया, 4 चौक 16, 2 बच गया 4 5 6 20, 4 8 32 हो गया। इसको काटे दोस्तों, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, 5 बच गया दोस्तों, 8 से छोटा है, दसमों लगा देंगे 50 हो जाएगा। 8 छक 48, 8 छक 48, 50 में से 48 गया, 2 बच गया दोस्तों, छोटा है, दसमों लगा है पहले से, 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों, 4 बच गया, छोटा है, दसमों लगा है 0 और 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5.625 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 60 और ये आपका 5.625, बीच में प्लस। 60 और 5 कितना होता है दोस्तों, 65 होता है, 65 होता है, लास्ट में 625, 65.625 घंटा हो जाएगा आपका। यानी दोस्तों इस वर्ग की, इस वर्ग अंतराल की, इस सूचना की, इस डाटा की जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक जीवन काल जो हो जाएगा इस सूचना के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 65.625 घंटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। दोस्तों इस शब्द को समझिए, त्रिज्य खंड, वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के बीच घिरा हुआ भाग, संगत चाप के बीच का भाग जो होता है दोस्तों वो त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। फिर से सुनिए ध्यान से, वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के बीच घिरा भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। और इसी त्रिज्य खंड का दोस्तों, इसी त्रिज्य खंड का दोस्तों आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। त्रिज्य खंड के लिए कोण कितना दिया है, थीटा कोण कितना दिया है दोस्तों, 60 अंश दिया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपॉन 360। आपको पता होगा दोस्तों, वृत्त के अंदर यानी कि एक बिंदु पर कितना कोण बनता है, 360 अंश का, 360 अंश का कोण बनता है एक वृत्त के अंदर। लेकिन ये 360 का एक भाग है, कितना भाग है, 60 अंश। लेकिन हमको त्रिज्य खंड का चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है, थीटा अपॉन 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको त्रिज्य खंड का निकालना है जिसके लिए कोण दिया है थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। थीटा 60 डिग्री, 360 अपॉन में इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दोस्तों, आर दिया है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर 6 इंटू 6 हो जाएगा। काटिए, एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 एक कम 6 हो गया, 6 छिक 36 हो गया, 6 एक कम 6 और 6 छिक 36 हो गया। फिर से 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या दोस्तों, 22 बचा है, 22/7 और गुणा 6, 22/7 और गुणा में 6 बचा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 22 छक्के 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, यहीं पर भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सॉल्व कर लीजिए। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता होगा तब आप इस सवाल लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 360 अंश का एक भाग ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।